प्रदेश में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आधा प्रदेश इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, जिसके बाद राजधानी जयपुर में खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने मोर्चा संभाला और अधिकारियों के साथ जायजा लिया। प्रदेश में बारिश ने हाहाकार मचा कर रखा है। आधा प्रदेश इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, जिसके बाद राजधानी जयपुर में खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने मोर्चा संभाला और अधिकारियों के साथ जायजा लिया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में मकानों में 5 फीट तक पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गाड़ियां बह रही हैं। नदी नालों का पानी गांव को चीरते हुए शहरों में घुस गया है, जिसके बाद सीएम ग्राउंड जीरो पर उतरे। सीएम भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ सांगानेर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और जलभराव और बारिश से टूटी हुई सड़कों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को मरम्मत के काम में तेजी लाने के साथ राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। पिछली बार भी मैं गया था सीकर रोड पर, आप सकते हैं वहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था कोई वो नहीं है। यहाँ कुछ एरिया में मेरे में सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। ये जयपुर के अंदर सीवरेज लाइन का काम जो चल रहा है, उसके कारण 1-2 जगह परेशानी हुई है। बाकी आज मैं इसीलिए यहाँ निकला हूँ कि लोगों के बीच में जाकर क्या परेशानी है, क्या स्थिति है, वास्तविक जानकारी मिलती है। आज मैंने मेरे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कहीं भी पूरे जयपुर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई ऐसी स्थान नहीं हो जहां किसी तरह से कोई दुर्घटना हो, किसी का परेशानी हो, वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बीच हाईकोर्ट ने भी राजधानी के बिगड़ते हालात पर कड़ा संज्ञान लिया है। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने जयपुर की टूटी सड़कों पर मुख्य सचिव, यूडीएच, जेडीए समेत दोनों नगर निगमों से जवाब तलब किया है और 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर आपको देंगे, जहां 2 डीओ स्थित इथेनॉल फैक्ट्री के संचालन को बंद करने की मांग। आज चौथे दिन विद्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन जारी। स्कूल बहिष्कार का आज है चौथा दिन और 3 दिन प्रशासन की समझाइश रही बेनतीजा। ग्रामीण और विद्यार्थी तो एक बड़ी खबर आपको उससे पहले देंगे। भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज भी कई जगह भारी बारिश की संभावना है। 6 जिलों में ऑरेंज है तो 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से जयपुर समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी कई जगह भारी बारिश होने की संभावना जताई है। केंद्र ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बरसात की चेतावनी के चलते 13 जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी है। वहीं बुधवार को जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, दौसा, भरतपुर, अलवर जिलों में कई इलाकों में 2 से 6 इंच तक बरसात हुई। सवाई माधोपुर में NH 552 तक पर स्थित उगाड़ पुलिया तेज बारिश के चलते बह गई, जिससे सवाई माधोपुर श्योपुर MP मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। तो देखिए, 13 जिलों में स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में स्कूलों में बच्चों को आज नहीं आने दिया जाएगा और जो बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं उन्हें वापस स्कूल भेजने की कवायद लगातार जारी है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है तो 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर 13 जिले राजस्थान प्रदेश के, जहां पर आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सीकर जिले में तेज बरसात का दौर जारी और लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है। जिले के फतेहपुर और पाटन कस्बे में सबसे अधिक बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से फतेहपुर कस्बा एक तरह से टापू बन गया है। यहाँ 4 से 5 मिनट तक पानी भर गया है और जिससे मुख्य बस स्टैंड और आसपास के इलाके भी पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। यहाँ लाडनू से दिल्ली जा रही रोडवेज बस पानी में फंस गई। करीब 2 घंटे बाद यात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इसके अलावा सीकर जिला मुख्यालय, लक्ष्मणगढ़ और आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश का दौर चल रहा है। पाटन कस्बे में कल से हो रही तेज बारिश और जगह जगह पानी भरा हुआ है। फतेहपुर कस्बे में कई स्कूलों की छुट्टी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट
जारी किया है। तो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं सैलाब में किस तरह से गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। बस रोडवेज की फंस चुकी है, यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली आने वाली ये बस थी जो पूरी तरह से सैलाब में फंस गई है। घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है। सड़कें इस वक्त पूरी तरह से जल जमाव से भरी हुई हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी गाँव ढाणियों का यही हाल होता है हर बरसात में। जयपुर के सांभल पंचायत समिति के ग्रामीण इलाकों में बीते एक सप्ताह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। क्षेत्र की बरडोटी, कोरसीना, हबसपुरा, चैनपुरा, सीतारामपुरा और श्रीरामपुरा ग्राम पंचायतों के करीब 1.5 दर्जन गांव में पानी भर गया। खेत, स्कूल, मकान, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गए। पिछले 12 दिनों से पानी की समुचित निकासी नहीं होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कई गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से कट चुका है। वहीं खेतों में भरे पानी से किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूलों में पानी भरने से बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए हैं। 40 साल को हो गया, मैं हमारा जीवन में पहली बार इतनी परेशान देखी हूँ। और गांव पूरा डूबल है, गोपालपुरा, बलडोटी सब। और अब वो पानी जो ठीक चालू हो गया और अब वो लेन ठीक पानी आगे पार हो रही है झील का माना। किस प्रकार दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत आ रही है तो वो प्रशासन ध्यान देवे, कोई नालों को पटके कोई माने दोबारा पानी आगे पार हो जाए, बाद देखो रोड जाम होगी। हालत खराब हो रही है, हम तो पानी के अंदर सो रहे हैं, मकान के अंदर आ रही है, स्कूलों का माना हालत खराब हो रही है। बरसात में 44 साल को हो गया। सवाईमाधोपुर जिले में हुई भारी बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते जिले का सूरवाल बांध ओवरफ्लो हो गया है और बांध के ओवरफ्लो होने के चलते ही बांध की चादर चल रही है। बांध का पानी लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर आ गया है। इसके कारण लालसोट कोटा मेगा हाईवे बंद रहा। वहीं सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने के कारण बांध के निचले इलाकों में सुरवाल, अजनोटी, करमोदा, मैनपुरा सहित आधा दर्जन गांव जलमग्न हो गए हैं। इधर बांध के ओवरफ्लो होने और गांव में पानी भरने की सूचना पर जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर गांव बाढ़ग्रस्त जलमग्न गांव का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान कई ग्रामीण भी उनके साथ मौजूद रहे, जिनसे कलेक्टर और एसपी ने समुचित जानकारी ली और अधिकारियों को बाढ़ग्रस्त गांव के हालातों पर नजर रखने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने और लोगों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। रोशन संवाददाता जयपुर से इस वक्त लाइव हमारे साथ है और गिरिराज शर्मा संवाददाता सवाई माधोपुर से इस वक्त हमारे साथ है। सीधे गिरिराज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि मैं देख रही हूँ सवाई माधोपुर में हर तरफ पानी भर गया है। जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए कैसा मौसम का हाल है। देखिए, मैं अभी आपको जिस लोकेशन पर खड़ा हुआ हूँ मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि ये लालसोट कोटा मेगा हाईवे का सवाई माधोपुर जिले में से गुजर रहा ये मेगा हाईवे है और मेगा हाईवे पर जबरदस्त पानी आ रहा है। सूरवाल से लेकर के अजनोटी लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में जबरदस्त पानी आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, तस्वीरें दिखाने के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पूरा ये हाईवे है और हाईवे पर जितना जो पानी बह रहा है, आप देखिए हाईवे पर इतना जबरदस्त पानी बह रहा है। ये पूरा जो हाईवे है एक दरिया की शक्ल में आगे नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि कितने जो वाहन हैं, यहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है और यहाँ से वहाँ तक ये जो पूरा जो दरिया दिखाई दे रहा है ये हाईवे है और इस हाईवे पर जो पानी आ रहा है वो सूरवाल डैम का ओवरफ्लो होकर के आ रहा है। ओवरफ्लो होकर के जो सूरवाल डैम का जो पानी है लगभग 1 दर्जन गाँव में जा रहा है और सीधे तौर पर इस हाईवे को, मेगा हाईवे को क्रॉस कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बहुत लंबी सड़क है, 4 किलोमीटर की लंबी सड़क है। यहाँ पर जिस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं लगभग आधे से 1 फीट पानी में हम खड़े हुए हैं, लेकिन इसके आगे लगभग 3 से 4 फीट, 4.5 फीट तक का पानी है जहाँ पर वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या और किस तरीके का माहौल है और आगे पानी किस तरीके का है, आगे क्या स्थिति है। आगे और भी ज्यादा पानी है। कितना पानी है? पानी बहुत ज्यादा है, 3 फीट तक का रोड पे पानी का। अच्छा, तो क्या स्थितियाँ, गाड़ियाँ फिर निकल रही है? गाड़ियाँ नहीं निकल रही, मोटरसाइकिल तो
तो बिल्कुल नहीं निकल रही, 4 व्हीलर भी निकाल रहा है, परेशानी आ रही है, पानी भर जा रहा है, बंद हो रही है, गाड़ियों को ट्रैक्टरों से पार कराना पड़ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी इधर बंदे का उगाल का पानी है। अच्छा, और आसपास के कितने गाँव में जा रहा है फिर ये तो बहुत ज्यादा गांव है, करीब 5-7 गांवों में तो फुल पानी है। अंदर जो गांव है, मकोली है, जुब्बी है, दोगरा, कांसीर, इनमें मकानों में भी फुल पानी भरा हुआ है। सुरवाल के, हाँ, सुरवाल पूरा मकानों में पानी है। तो कई ऐसे गांव वाले होंगे, कई ऐसे घर वाले होंगे जो कि घरों से भी अपने बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहा है, बिल्कुल। करमोदा से लेकर इधर तक पानी है। कल करमोदा का भी यही हाल था, घरों में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, पशु परेशान है, जानवरों का चारा पूरा खराब है, जानवर पानी में बंधे हुए हैं। 4 व्हीलरों को भी देखा है पानी में ऊपर तैरते हुए, मकानों के अंदर जो रखी है। और आवागमन बंद है पूरी तरीके से? बिल्कुल बंद है। अगर कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ अगर आ भी जाती है तो फिर कैसी स्थिति में फंस भी जाती होंगी कई बार? बहुत लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, 5-5, 7-7 घंटे खड़े हुए हैं। कोई तो इमरजेंसी है, किसी को ट्रैक्टरों में गाड़ियाँ पार कराते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह पार कराते हैं। यहाँ से सुरवाल पार कराएंगे, अजनोटी तक पहुँचेंगे, वहाँ पर फंस जाएंगे। यानी करीब 8-10 किलोमीटर यही हाल है। अन्य और भी कई सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। आप भी शायद यही के वासी हैं, और किस तरीके के हालात यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ट्रैक्टरों में ये सुरवाल के लोग काफ़ी अच्छे हैं कि सुरवाल के लोग जो ट्रैक्टर में गाड़ियों को रखकर और रोड पार करा रहे हैं, रोड क्रॉस करा रहे हैं। बाकी प्रशासन भी साथ में लगा हुआ है, लोगों की सहायता कर रहा है। और भी प्रशासन से हम दरख्वास्त करते हैं कि प्रशासन लोगों का साथ दे और लोगों की मदद करे। देखिए, रिमझिम बरसात का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और अनुमान ये लगाया जा रहा है। बिल्कुल गिरिराज, और अपडेट आपसे लूंगी। इस वक्त जयपुर राजधानी का क्या हाल है वो जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। रोशन, सीधे आपके पास आऊंगी। अभी कैसा मौसम बना हुआ है और क्या स्थितियां है राजधानी की? देखिए, राजधानी जयपुर में विगत आधे घंटे से इसी तरीके से जो बारिश है वो लगातार हो रही है। जयपुर शहर के जो विभिन्न इलाकों हैं उनमें इसी तरीके का जो बारिश है उसका आलम है। बारिश के चलते कहा जा सकता है कि ट्रैफिक जो है वो बाधित हो रहा है और वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो फिर से जो है वो उत्पन्न होने की जो स्थिति वो हो गई है। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर जो बारिश है आज भी जो है वो अच्छी जो बारिश है वो हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले 24 घंटे तक इसी तरीके की जो तेज बारिश जो होने का पूर्वानुमान है वो लगाया है, जिसके चलते सबसे ज़्यादा दोपहिया वाहन चालक है जो राहगीर हैं वो परेशान हो रहे हैं। वहीं जयपुर शहर के निचले इलाकों की बात की जाए, टीला नंबर 2, 3, 4 यहाँ पर जो जल भराव है उसकी स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो प्रशासन जो है मडपंप की मदद से जो है पानी निकालने में जुटा हुआ है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों का जो है दौरा किया और कहा जा सकता है कि टूटी सड़कें जल भराव से निपटने के लिए स्थिति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बाढ़ ग्रस्त जो इलाके हैं जहां पर फूड पैकेट राहत सामग्री जो है वो पहुंचाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल प्रदेश के जो तमाम जिला कलेक्टर्स हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1-to-1 संवाद कर पूरे प्रदेश की जो है वो समीक्षा की है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर में इसी तरीके की जो बारिश है वो जो है वो दर्ज की जा रही है। लेकिन बारिश से हुए नुकसान के बारे में रोशन जरा आप बताइए। राजधानी में कई इलाकों में पानी भर गया है, वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर राहत पहुंचाने के लिए टीम पहुंची है? देखिए, कहा जा सकता है कि कई ऐसे जो निचले इलाके हैं, जो कच्ची बस्ती के जो इलाके हैं, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो टीला नंबर 3, 4 है उसमें जो पानी भरने की जो शिकायत है वो यहाँ पर रहती है। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही वहाँ पर मड पंप और जो पानी निकालने के लिए तमाम जो संसाधन हैं वो लगाए हुए हैं। वहीं बात की जाए हसनपुरा की ओर जो कुछ इलाके हैं उनमें जो है वो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में वहाँ भी इस जल भराव की स्थिति से उत्पन्न होने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, चाहे सिविल डिफेंस की टीम हो या SDRF की टीम हो। तमाम जो कहा जा सकता है कि आपदा बचाव राहत में जो टीमें जुटी हुई है वो पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल रोशन, कहीं ना कहीं इस बारिश ने राजधानी की रफ्तार को भी रोक दिया है। अब जिस इलाके में मौजूद है इक्का दुक्का ही लोग अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, अपने काम के लिए जा पा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास गिरिराज शर्मा। गिरिराज, जरा बताइए, सवाई माधोपुर में जब इतनी बारिश हो रही है क्या बच्चों के स्कूल खुले हैं? यहाँ पर आवागमन के लिए कोई और साधन क्या उपलब्ध कराए गए हैं और पानी निकासी की क्या कोई व्यवस्था है? ये देखिए, बारिश का दौर, कल जो बरसात हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, 6 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी, जिससे पूरी तरीके से जो जनजीवन था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था।
पूरे दिन भर बरसात का रिलैक्स रहा, रात भर भी बरसात का रिलैक्स रहा, लेकिन एक बार अब फिर से जो बारिश है उसका दौर शुरू हो गया है। और जिला कलेक्टर की ओर से 2 दिवस का अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है, जहाँ से पहली क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन जो शिक्षक हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे विद्यालय में जाएंगे। इसके लिए बड़ी बात यह है कि जो छात्र छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, उनको तो रिलैक्स है, लेकिन जो शिक्षक हैं उनको भी कई जगहों पर जहाँ नदी नाले रपट पर पानी आ रहा है, ऐसी स्थिति में कई जगह ऐसी है जहाँ पर शिक्षक भी अपने विद्यालय में नहीं पहुँच पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इलाका है वो इधर जो सूरवाल मेगा हाईवे का है। अभी भी आप इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी जो भीषण स्थिति है, जो विकट स्थिति है, वो इस वक्त भी यहाँ पर तस्वीरों में देखी जा सकती है। बड़ी एक विकराल स्थिति है। सूरवाल डैम के ओवरफ्लो होने से बड़ी तादाद में बहुत जबरदस्त रूप से पानी आ रहा है। पूरा जो मेगा हाईवे है उस पर 4 फीट 4.5 फीट तक का पानी यहाँ पर आ रहा है और लगभग 1 दर्जन जो गांव हैं वो पूरी तरीके से पानी से घिरे हुए हैं। कई जो अपने जरूरी कामकाज के लिए अगर कोई व्यक्ति बाइक से इनसे अगर कोई निकलना चाहता है तो ट्रैक्टर की सहायता से ट्रैक्टर में सवार होकर के फिर उसे यहाँ से निकाला जा रहा है। बड़ा एरिया है, चूंकि पानी बहुत ज्यादा है, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ से इस पूरे मेगा हाईवे को पार करना नामुमकिन है। बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं आवागमन के लिए, जो जरूरी कामकाज के लिए जाने वाले लोग हैं, वो पूरी तरीके से परेशान है। जिला प्रशासन की टीम, लेकिन आप बता रहे हैं कि कल पूरे दिन बारिश हुई है और आज भी क्योंकि रिमझिम बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में अभी बांध में पानी जाहिर तौर पर और बढ़ सकता है। कोई इंतजाम किए गए हैं राहत और बचाव के? और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इस पानी निकासी के लिए क्या व्यवस्था है, कैसे हटेगा ये पानी यहाँ से? ये देखिए, इसका फिलहाल जिला प्रशासन के पास में कोई हल नहीं है। जिस तरीके से जो पानी निकल रहा है ये उसी तरीके से निकलेगा। गांव के अंदर जो परेशानियां हैं जो बढ़ रही हैं वो शायद और बढ़ेंगी अगर बरसात होती है, अगर भारी बरसात होती है, क्योंकि जितना पानी बांध में समाहित होना था वो हो चुका है। अब जितनी भी बरसात होगी वो सीधे तौर पर बांध के जरिए, नदी नालों के जरिए इसी तरीके से सड़क पर आने वाली है। ग्रामीणों की जो मुश्किलें हैं वो इसी तरीके से बढ़ने वाली हैं। जिला प्रशासन के पास में इंतजाम है हालांकि, लेकिन चूंकि समस्याएं बहुत बड़ी हैं, ऐसी स्थिति में बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला प्रशासन के पास में भी नहीं है। जितने सीमित संसाधन हैं, सीमित संसाधनों में जहां से जहां तक है, अधिक से अधिक जो काम है, अधिक से अधिक जो राहत और बचाव कार्य हैं, उनको करने का जिला प्रशासन फिलहाल काम कर रहा है। बिल्कुल गिरिराज, देखिए घरों में तो पानी आ गया है, जाहिर तौर पर फसलों को भी नुकसान हुआ होगा। गांव के लोग आपके साथ मौजूद है, जरा पूछिए कि इनके गांव के क्या हाल है, कोई इनसे मिलने के लिए पहुंचा है, कोई राहत पहुंचाई गई है, निचले इलाकों में क्या व्यवस्थाएं हैं? निश्चित रूप से हम कुछ ग्रामीण हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपके गांव में पानी जा रहा होगा, खेतों में भी पानी जा रहा होगा, क्या और किसी की जो फसलें वगैरह हैं उनका क्या हाल हुआ है? इस गांव में शुरुआत में 3 खेत पड़ रहे हैं। 3, 4, 5 वर्षों से लगातार 1.5 लाख रुपए का नुकसान भुगत रहा हूँ। अभी भी मेरे 40 कुंटल गेहूँ मेरे सामने भाई के मकान में सूख रहे हैं। गीले गेहूँ को मैंने यहाँ पे निकाला। मेरी 3 भैंसें और 5-6 बकरियाँ पानी की स्थिति में मेरे मकान में 7 फीट पानी अभी इस टाइम भरा हुआ है, जो कि सूरवाल डैम के नीचे गवर्नमेंट चला गया। उस जगह पे मेरे 3 खेत हैं, उसमें अभी भी 7 फीट पानी भरा हुआ है और काफ़ी नुकसान भुगतते हुए इसकी राहत का एक ही समाधान है, ये भगवती के डिमांड में इसका पानी निकास हो। जब जाकर खेतों में जो फसल है, क्योंकि आपके खेत की फसल तो चौपट है, लेकिन अन्य भी बहुत सारे ऐसे खेत हैं, बहुत सारे किसान हैं। कितने किसान इधर प्रभावित हुए होंगे? कम से कम 5-7 हज़ार किसान प्रभावित हुए। मेरे तिलहन की फसल में इस समय 3-3, 4-4 इंच पानी भर गया, तो वो फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई। पूरी तरीके से चौपट हो गई और बोर के ऊपर भी 2-2, 3-3 फुट का पानी भरा हुआ है। अच्छा, पानी निकासी के किसी तरह की कोई इंतजाम देख रहे हैं आप जिला प्रशासन की तरफ से? कोई अभी ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। ये 4-5 दफा हो गया इस तरह का रुझान और लिख के भी दिया गया है कि भाई इसको भगवती का डैम में इस बांध को चालू किया जाए, इसका निकासी वहाँ के किया जाए, जबकि इसका कोई समुचित समाधान नहीं हुआ और लापरवाही के तौर पे हम आर्थिक नुकसान को और पशुओं को नुकसान को भुगत रहे हैं। अच्छा, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी, खेतों में किस तरीके की स्थितियाँ हैं, पानी किस तरीके का यहाँ कैसा आ रहा है? बहुत पानी है यहाँ पर। नुकसान कितना है? नुकसान बहुत है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई राहत देख रहे हैं? नहीं, कोई राहत नहीं।
आया है प्रशासन के लोग आ रहे हैं यहाँ पर? प्रशासन के लोग आ तो रहे मगर कोई इंतजाम नहीं है। किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है? नहीं, लोग फंस भी रहे हैं यहाँ पर, उनको निकालने की कोई इंतजाम है? नहीं, किसी भी तरह की कोई इंतजाम नहीं नहीं। है। तो देख सकते हैं आप कि जिला प्रशासन के पास में बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए बड़े संसाधन नहीं है, बड़ी मशीनरी नहीं है। ऐसी स्थिति